कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। उपस्थित भाग्यवान सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, कल आपके सन्मुख भोजन को लेकर के चर्चा की गई थी। भोजन कैसा होना चाहिए, भोजन किस प्रकार से किया जाना चाहिए, दोनों ही विषयों को लेकर के भगवान ने 4 श्लोकों में ये चर्चा की। जिस जिस प्रकार से व्यक्ति भोजन करता है, जो जो भोजन करता है, उन सब के आधार पर उसकी प्रकृति का निर्धारण हो जाता है कि इसकी प्रकृति सात्विक है, राजसी है या तामसी है। अब भगवान भोजन के प्रकरण के बाद अब यज्ञ का प्रकरण प्रारंभ करने जा रहे हैं। यज्ञ के संदर्भ में अब भगवान चर्चा करना चाहते हैं। और आप जानते हैं कि संसार में यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ को सबसे श्रेष्ठ कर्म कहा गया है, क्योंकि यज्ञ जिसको यज्ञ कहते हैं वह दूसरे के भले के लिए होता है। वैसे तो गीता जी में अनेकानेक प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं, लेकिन यहां पर विशेष रूप से अग्निहोत्र यज्ञ की बात की जाती है। अग्निहोत्र यज्ञ ये भी 3 प्रकार की प्रकृति वाले व्यक्ति अपने अपने स्वभाव के अनुसार विभिन्न देश काल परिस्थितियों में किया करते हैं। तो आज भगवान उन प्रकृतियों की ही चर्चा हमारे सम्मुख करने जा रहे हैं। मूल भावना यज्ञ की एक ही है और वो है परहित। और महान पुरुषों ने कहा भी है, परहित सम धर्म नहीं भाई, परहित सम धर्म नहीं भाई। तो परोपकार के समान दूसरा धर्म नहीं है, और परोपकार यज्ञ का ही दूसरा नाम है। अब ये परोपकार किस प्रकार से प्राणी करते हैं, उसकी चर्चा भगवान कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, फलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधि दृष्टो युज्यते यष्टव्यम एवेति मनः समाधाय से सात्विकः। सबसे पहले कहा फलाकांक्षी, यज्ञ तो कर रहे हैं लेकिन यज्ञ से किसी भी फल की कोई कामना नहीं है। जो भी यज्ञ किया जा रहा है
तो उसमें प्रावधान बहुत किए गए हैं यज्ञ के द्वारा कि फलाना यज्ञ करो, फलाना यज्ञ करो, फलाना यज्ञ करो तो फलानी चीज मिलेगी, फलानी मिलेगी। अश्वमेध यज्ञ का विधान आता है स्वर्ग के लिए, राजसूय यज्ञ का विधान आता है कीर्ति के लिए, पुत्रेष्टि यज्ञ का विधान आता है संतान के लिए, अश्वमेध यज्ञ का विधान आता है इंद्र पद पाने के लिए। तो ये सारे यज्ञ कैसे हैं? फल की कामना वाले हैं। लेकिन कहते हैं यज्ञ तो किया जाए। आगे 18वें अध्याय में भी इस बात की चर्चा की जाएगी कि यज्ञ दान तपह कर्म है नित्या। यज्ञ दान तप इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं ये त्याग करने के योग्य नहीं है। इन क्रियाओं का त्याग नहीं किया जाता है। अपने स्वरूप का बोध भी हो जाए तब भी यज्ञ, भले अपने अंदर कोई संकल्प ना हो लेकिन उसके बाद भी यज्ञ होता रहना चाहिए। और हम देखते भी हैं जितने भी महान पुरुष होते हैं जिनको अपने स्वरूप का बोध भी हो गया है, अगर प्रारब्धवश, संस्कारवश, परिस्थितियों-वश कोई भी शुभ कर्म प्राप्त हो रहा है तो वो उसमें पीछे नहीं हटते हैं। महान पुरुषों के लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है, कुछ भी कर्म नहीं है, लेकिन उस सब के बावजूद उनमें स्फूर्णा देखी जाती है। लेकिन वो स्फूर्णा कैसी होती है? कहते हैं बिल्कुल निरीक्षण, वो असंग होते हैं उस क्रिया से, उससे चिपकते नहीं है। प्राणी मात्र के कल्याण के लिए है तो हो रही है तो अच्छी बात है। कोई भावना, कोई फल की इच्छा नहीं है। तो सबसे श्रेष्ठ जो यज्ञ कहा गया है अफलाकांक्षी। जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति इसलिए यज्ञ कर रहा है कि बस यज्ञ करना कर्तव्य है, इसके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए, भिखारी को दान दिया, भोजन कराया, बदले में उसमें कुछ चाहिए नहीं, और यह है कि ये मैं गरीबों को भोजन करा रहा हूँ, लाचारों को भोजन करा रहा हूँ, इसके बदले भगवान मेरे रोग समाप्त कर दे, ये फल की कामना हो। हमारे यहाँ शास्त्रों में बार बार फल की कामना का परित्याग, और एक बहुत बड़ी बात हमारे गुरु जी कहा करते थे कि भाई चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो साहों का सा। यहां पर ये जो कहा ना कि चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए वो साहो का सा, तो यही बात कह रहे हैं भगवान। भाई अगर साहो के साथ बनना चाहते हो, अपने स्वरूप में टिकना चाहते हो, अपने ब्रह्म स्वरूपता विराजमान होने चाहते हो, तो ये है अफलाकांक्षी। कोई फल की इच्छा किसी भी यज्ञ के करने से नहीं है, बस केवल कर्तव्य है यज्ञ करना, करना ही चाहिए। जैसे प्रतिदिन स्नान करना ही चाहिए, ये तो कर्तव्य है। तो इसी प्रकार से यज्ञ करना ही चाहिए। अब यज्ञ उसी प्रकार से जैसे स्नान करने से शुद्धि होती है, उसी प्रकार से यज्ञ से निरंतरता बनी रहती है, शुद्धता की, निर्मलता की, पावनता की, अपने स्वरूप में विराजमानता की। इसलिए यज्ञ होते रहने चाहिए। फलाकांक्षी यज्ञो
विधि दृष्टो य ईज्जते। अब एक दूसरी बड़ी बात हो गई है, विधि दृष्टो य ईज्जते। कहते जो यज्ञ है ना वो हो विधि पूर्वक हो। विधि का होना यज्ञ में बहुत जरूरी है। हमारे शास्त्रों ने जिस यज्ञ को जिस समय पर करने के लिए कहा है, जिस देश में करने के लिए कहा है, जैसे गंगा जी का स्नान हरिद्वार में करने के लिए विशेष रूप से कहा गया है, घर में गंगा जल हरिद्वार से लाने के लिए विशेष रूप से कहा गया है। तो क्या विधि है, विधान बना है। आप गंगा जल हरिद्वार के बाद आगे कहीं से लाएं तो उसमें चूंकि अशुद्धियां मिल जाती है, इसलिए वो प्रभाव आगे उतना नहीं रह पाता है। जैसे कल बताया ना बासी भोजन, जैसे जैसे गंदगी मिलती चली जाती आगे उसकी पावनता, पवित्रता, निर्मलता, ठहराव उतना नहीं रहता है जो हरिद्वार के जल का रहता है। और हरिद्वार के जल का मतलब वैसे ये नहीं कि हरिद्वार से ऊपर से अगर यदि आप लाएं तो वो खराब हो जाएगा, नहीं, वो और भी श्रेष्ठ है, वो और भी श्रेष्ठ है, क्योंकि हरिद्वार तक आते आते उसमें और भी अशुद्धि मिल गई। या दूसरे शब्दों में हरिद्वार का जो विधान है उसमें मैं एक बात और ऐड कर सकता हूं कि अनेक जल के स्रोत, जहां से गंगा जी का उद्गम होता है वहां से लेकर के और हरिद्वार तक अनेक स्रोत मिलते हैं। और हरिद्वार के बाद वो जल के स्रोत आगे चूंकि है नहीं, जल के स्रोत पहाड़ों से तो निकल करके आ रहे हैं, और वो पहाड़ों से जो जल के स्रोत निकल करके आते हैं उन स्रोतों में कुछ स्रोत ऐसे हैं जो जल को शुद्ध रखते हैं, पावन रखते हैं। तो हरिद्वार तक वो सब मिल जाते हैं जो संपूर्ण औषधीय गुणों से संयुक्त हो जाते हैं। आप अलकनंदा से बद्रीनाथ से जल भर करके लाएं, शायद उसमें इतनी पावनता ना हो जितनी हरिद्वार में। क्यों? अलकनंदा मिलती है, मंदाकिनी मिलती है, भागीरथी मिलती है, अलग अलग जगह पर, और छोटे छोटे स्रोत तो न जाने कितने मिलते हैं। तो जब वो सब मिक्स हो जाते हैं तो पूर्ण शुद्धि होती है। इसलिए विधान यह है कि हरिद्वार हर की पौड़ी से गंगा जी का जल लेकर के आना चाहिए। ये शास्त्र का विधान है, इसे मानना चाहिए। तो वही बात यहां पर कह रहे हैं कि विधि पूर्वक जो विधि निश्चित की गई, तो तरीका बनाया गया है, जिस प्रकार से ब्राह्मणों के वर्ण करने की बात कही गई है, जिस प्रकार से आहुतियां देने की बात कही गई है, जिस प्रकार से ये जो हमारी वेदी बनती है ना, ये वेदी का भी विधान है। हर यज्ञ में अलग प्रकार की वेदी व्यूह बनते हैं, तो उसी प्रकार की वेदी बननी चाहिए, उसी प्रकार के आचार्य होने चाहिए जिनके अंदर योग्यता हो। यज्ञ हर एक से नहीं कराया जा सकता, यज्ञ उन्हीं पंडितों से कराना चाहिए जो योग्य हैं, जिनका उच्चारण शुद्ध है, जिनकी भावना शुद्ध है। उसमें दक्षिणा का लालच नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग क्या होते हैं कि दक्षिणा के लालच की वजह से अरे किसी से करा लो, क्या फर्क पड़ता है, घी में अग्नि में घी तो झोंकना है। बहुत हैं लोग ऐसे। वो तो यह भाई यज्ञ एक शुभ कर्म है और भाई फलाने अवसर पे करना ही चाहिए कि भाई जब विवाह करना है तो जो यज्ञ है वहां पे करना होता है, अग्नि प्रज्वलित करनी होती है, उसके साथ फेरे तो ले लो फटाफट, क्या फर्क पड़ता है। वो उस बात को भूल जाते हैं कि 7 फेरों का बड़ा महत्व है। ये जो 7 फेरे हमारे यहाँ कहे गए, फेरे वैसे 4 ही होते हैं, सप्तपदी होती है, तो जो फेरे हैं इनका बड़ा महत्व है। इसमें जो वचन होते हैं ना, वो जीवन को बनाने के लिए होते हैं। जो भी व्यक्ति इन 7
वचनों को जीवन में उतार लेगा, उसका ग्रस्त जीवन कभी खराब नहीं हो सकता। ये जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। वचन क्या है? कला है, इसको सीखना है। यही जो कला सीख लेता है वो पार उतर जाता है, जो नहीं सीखता वो भ्रमता रहता है, भटकता रहता है। तो भाव कहने का क्या है कि यज्ञ जब किया जाए वो विधि पूर्वक ऐसे आचार्य से कराया जाए जो आचार्य जानकार है, विद्वान है, उच्चारण की शुद्धि है, खान पान की शुद्धि है। ये ध्यान विशेष रूप से करने की आवश्यकता है। हम बताएं आपको, द्वादश ज्योतिर्लिंग की जो स्थापना हुई, विद्वान एक पंडित जी, वो भारत भर में बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान कराते हैं, बड़े प्रसिद्ध हैं। और हमारा भी मन हुआ कि भाई चलो, जब प्रसिद्ध हैं, विद्वान हैं, बहुत अच्छे, तो उन्हीं से कराना चाहिए। मन बनाया, दक्षिणा 5 गुनी। उनकी जो दक्षिणा थी अन्य पंडितों के मुकाबले 5 गुनी दक्षिणा। हमने फिर भी चलो कोई बात नहीं भाई, जब इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं तो उससे भी घबराने की आवश्यकता नहीं। लेकिन हमने देखा वो सुरती जो है वो खाते हैं। हमने पंडित जी पूछा, भाई पंडित जी आप ये खाते हैं? कहने जी हाँ ये तो हम खाते हैं। मैंने कहा लेकिन अगर यदि आप हमारा यज्ञ करेंगे तो ये तो नहीं चलेगी। कहने नहीं जी ये तो चलेगी। मैंने कहा भाई फिर मैं आपके अपवित्र मुख के साथ आपसे यज्ञ नहीं करा सकता। आचमन के द्वारा पहले शुद्धि की जाती है। हमारे यहाँ सबसे पहले आचमन करके शुद्धि कराई जाती है, मुंह को धोया जाता है एक तरह से। आचमन क्या, मुंह को साफ किया जाता है। तो आप तो आचमन भी नहीं कर पाएंगे, और आचमन कर भी लिया तो ही क्या फर्क पड़ा, आपके कोने में तो फिर भी वो दबी हुई है कि नहीं, जिसके बगैर तो हम जी नहीं सकते। मैं पंडित जी जयराम जी, मैं जिसका भोजन शुद्ध नहीं है उससे यज्ञ कैसे शुद्ध करा पाएगा वो? आप शुद्ध यज्ञ नहीं करा पाएंगे। मैं तो ऐसे आचार्य चाहता हूं, विद्वान तो हो ही, लेकिन विद्वान के साथ साथ उनका खान पीन भी शुद्ध होना चाहिए, उनका उच्चारण भी शुद्ध होना चाहिए। आप अनुभवी हैं, बुजुर्ग हैं, मुझे ये जरूरी नहीं है। मेरे लिए सबसे पहले यज्ञ की पवित्रता जरूरी है। आप जब मुंह में पहले ये तंबाकू लेकर के बैठेंगे तो मेरा यज्ञ तो पहले ही दिन पवित्र हो गया, संकल्प के साथ ये पवित्र हो गया। जैसे कुछ आपने देखा होगा जागरण मंडलियां होती है, माता की पवित्र ज्योत जगाई जाती है, और माता की पवित्र ज्योत जगा रहे, लेकिन जो जगाने वाला कोई आप जानते हैं क्या है? आप सोच के देखें, जो माता की ज्योत जगा रहे हैं, वे भजन गा रहे हैं और पहले ड्रिंक करके आ रहे हैं, उन्होंने तो हमारे जागरण को पहले ही अपवित्र कर दिया। मैं कहता हूं गायक उतना अच्छा ना हो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम जागरण की पवित्रता तो होनी चाहिए। अगर जागरण की पवित्रता को आपने पहले ही नष्ट कर दिया तो माँ कैसे उसको स्वीकार करेगी? माँ कहती है सबसे पहले शुद्धि चाहिए, पवित्रता चाहिए, निर्मलता चाहिए, आपकी भी और कराने वाले की भी। इसलिए दोनों का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। यही विधि है, तो इसलिए विधि के ऊपर विशेष बल दिया है। फलाकांक्षिर यज्ञ विधि दृष्टो युज्यते यष्टव्यम एवेति मनः समाधाय सात्विकः। एक कहा मनः समाधाय, एक ये बहुत बड़ी बात है। यज्ञ करने से पहले मन का समाधान कर लें। क्या समाधान कर लें? अब बात यह आती है, हमें
समाधान क्या करना है। हमारा मन इस यज्ञ के द्वारा एकाग्र हो, निश्चल हो, निष्कपट हो, परमात्मा के भजन में लग जाए। यज्ञ का प्रयोजन क्या है? भजन। यज्ञ के बाद हमारा मन भजन में लगना चाहिए। जैसे भगवान भोलेनाथ ने सती के लिए यज्ञ कराया, कथा यज्ञ, ये ज्ञान यज्ञ कहलाता है। कुंभज ऋषि ने बड़ी सुंदर कथा कही। भगवान सदाशिव तो समाधान कर चुके थे, विधि पूर्वक कथा हुई और कथा का फल भगवान सदाशिव को मिल गया। लेकिन जो साथ में गई है सती, उसके मन का तो समाधान नहीं हुआ। उसके मन में तो पवित्रता नहीं, उसका मन तो चंचल नहीं, चंचल है, इधर उधर भटक रहा। उसने कथा सुनी कहां? अगर कथा सुन लेती तो उसका मन भी पवित्र हो जाता, वो भी परमात्मा में टिक जाती। उसने सुनी नहीं, कभी इधर झांके, कभी इधर झांके, कभी इधर कहाँ लाके बैठा दिया। ये शंकर भगवान भी बोला, शंकर भगवान को ये कथा सुनाएगा? जो उनसे प्रणाम करने लग रहा है भगवान को, वो क्या कथा सुनाएगा? अब वो क्या जाने कि अगर सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए बैठे हैं तो पिताजी वेद व्यास भी बैठे हैं सुनने के लिए, दादाजी पाराशर मुनि भी बैठे हुए हैं। कथा करने वाले सुखदेव जी हैं, सुखदेव जी के प्रति आस्था, लेकिन मन में संशय है और संशयात्मक। संशयात्मक तो विनाश हो गई भाई, संशयात्मा विनश्यति, विनिष्ट हो जाता है। सती को विनिष्ट होना ही पड़ा, क्योंकि मन का समाधान नहीं कर पाई कि यज्ञ में बैठना है कि नहीं बैठना है। बैठना है तो कैसे बैठना है, क्या करना है यज्ञ में, ये समाधान चाहिए, लेकिन वो समाधान नहीं कर पाई। भगवान कहते हैं कि मन का समाधान करके, किसी भी फल की आकांक्षा इच्छा ना रख करके जब यज्ञ किया जाता है, समस्त चाहो तो उसे विरहित होकर के जब यज्ञ किया जाता है तो वो यज्ञ करने वाला सात्विक कहलाता है। अब भंडारा कर रहे हैं और भंडारे में भोजन करने के बाद आपकी कोई इच्छा ना हो, न मान सम्मान की इच्छा हो, न कुछ पाने की इच्छा हो, तो इसको सात्विक यज्ञ कहा जाएगा। और बदले में कुछ चाहे, लाला जी चाहने लगे कि मेरी दुकान पर यज्ञ हो रहा है, बड़ा नाम होगा, क्या करें? अब अगर यदि चाहत है कि लोग सम्मान करें, लोग मेरा नाम लें, हाँ फलानी जगह पर बड़े धर्मात्मा है, मान सम्मान, इसकी चाहत है, तो यज्ञ सात्विक नहीं हो सकता। सात्विक यज्ञ कौन सा होगा? जिसमें कोई इच्छा नहीं। अब दूसरी बात आगे भगवान करते हैं, अभिसंधायतु फलम दंभार्थमपि चैव यतः इज्जते भृतश्रेष्ठं तम यज्ञं विद्धि राजसम्। अब दूसरी बात कही, भाई जो फल की इच्छा से करता है, मन में यह है कि इस यज्ञ के करने से कुछ मिलेगा, या ये अपने में अहंकार आ जाए, मैं बड़ा धनवान हूं, मैं बड़ा दानवीर हूं, जो यज्ञ कर रहा हूं, दान कर रहा हूं, भंडारा कर रहा हूं, ये अभिमान आ जाता है। ऐसे दंभी लोग
दिखावटे के लिए जो यज्ञ करते हैं कि संसार में मेरा नाम होगा, अखबार में नाम छपेगा, लोग देखेंगे, अरे देखो कितना धर्मात्मा है, कितना बड़ा दानवीर है, कितना परोपकारी। तो ऐसी भावना वाला व्यक्ति राजसी कहलाता है। और अब तीसरी बात करने जा रहे हैं, और ये जो तीसरी बात है, ये सबसे महत्वपूर्ण बातें इसमें की गई है। अब इनको समझ लेना। अब ये तामसी प्रकृति के व्यक्ति के लक्षण बताए जा रहे हैं। जो दूसरे के हित की इच्छा के लिए करा जा रहा है वो कौन सा होगा? वही बताया पहले, वो सात्विक यज्ञ है। अब तामसी यज्ञ की बात बता रहे हैं, या ये कह लीजिए इसमें सात्विक व्यक्तियों के लिए दिशा निर्देश भी दे रहे हैं, यज्ञ में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। अब इस बात की चर्चा भगवान इस मंत्र में करने जा रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनेंगे इसको और समझने का प्रयास करेंगे, और समझ करके जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। विधिहीनम अश्रेष्टान्नम मंत्रहीनादक्षिणम श्रद्धा विरहितं यज्ञं ताम संपरिचक्षते। सबसे पहले कहा कि विधिहीनम, इसकी चर्चा मैं सात्विक में कर ही चुका हूं कि शास्त्रों ने जो विधि बनाई है, जो नियम कानून बनाए हैं, उसके अनुसार, उसके निर्देशानुसार यज्ञ कुंड का निर्माण करें, स्रुवा का निर्माण करें, सामग्री लेकर के आए, किस दिशा में मुख कर करके बैठना है, कैसा आसन लेना है, ये सब चीजें जब इन सब का विचार किया जाता है तो विधि है। और जब इन सब का विचार नहीं किया जाता, अरे इनसे क्या फर्क पड़ता है, कभी कर लो, कहीं कर लो, नहीं भाई, कभी कर लो शुभ कार्य, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये अच्छी बात है। लेकिन आप घर में जो पिंडदान करते हैं पितरों का, वही पिंडदान अगर यदि गया जी में किया जाए, उसी रीति से किया जाए, तो हजारों गुना फल देने वाला है। हरिद्वार में किया जाए तो लाखों गुना फल देने वाला है, और बद्रिकाश्रम में किया जाए तो अनंत गुना फल देने वाला है। वही पितृयज्ञ, क्रियाएं सब वही हैं, करने का तरीका वही है, लेकिन जगह का महत्व होता है। कथा घर में कराई जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन मंदिर में कराई जाए तो सैकड़ों गुणी अच्छी बात है। किसी तीर्थ पर कराई जाए तो लाखों गुणी अच्छी बात है। भाग्यवान होते हैं वो लोग जो तीर्थ पर कथा कराते हैं। तीर्थ पर जिसने भी कथा कराई है, तीर्थ के आनंद को वो जानता है, तीर्थ के कथा के महत्व को वो जानता है। क्योंकि तीर्थ पर न जाने कौन कौन सी दैविक शक्तियों का, असंख्य देवी शक्तियों का कहता हूं मैं तो, वो उपस्थित होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उनकी कृपा मिलती है, उस यज्ञ में भाग लेते हैं। इसलिए तीर्थ पर किया गया यज्ञ वो अमित फल को देने वाला होता है। और अमित फल तो एक ही है भाई, अपने स्वरूप की प्राप्ति। जब अमित फल की हम बात करते हैं तो अमित फल का मतलब यही है कि अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए कहा कि विधान जिस चीज का जहां किया गया, जैसे तुलादान की बात की गई, तो तुलादान का विधान विशेष रूप से द्वारिका में किया गया, क्योंकि द्वारिका में ही सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण का तुलादान किया था। तो जो वहां जाकर के अपना तुलादान करा के आता है, उसका महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। वैसे तो कोई बीमार पड़ जाए तब पंडित जी बताते हैं, तब लोग यहाँ पे कराते हैं, और यहाँ जब कराते भी हैं
तो उसमें सब चीजें रखने का विधान है। लेकिन क्या करते हैं कि भाई स्वर्ण तो बहुत महंगा हो रहा है। वैसे मैं आपको नियम की बात बता देता हूँ शास्त्र की। जब भी आप कोई बड़ा अनुष्ठान करते हैं तो स्वर्ण दान के बिना तो पूरा ही नहीं होता। स्वर्ण और रजत का दान अवश्यमेव करना चाहिए। स्वर्ण दान के बगैर यज्ञ पूरे नहीं माने जाते। स्वर्ण का दान सबसे श्रेष्ठ दान माना जाता है हमारे यहाँ। तो ये विधि है। सही बात है, सारे दान अच्छे होते हैं, लेकिन जो मैं यज्ञ के उपरांत स्वर्ण का जो दान है वो बड़ा श्रेष्ठ है, जिससे लोग पीछे हट जाते हैं। भूमि दान करने वाला तो कोई कोई बिरला होता है भाई। ये तो दिल की बात है भाई, हर एक में दिल नहीं होता है। जिसमें दिल होता है, जिगर होता है, वो सब कुछ कर जाता है, ना होते हुए कर जाता है। संकल्प की बात है, तो संकल्प से सिद्धि की बात है भाई। तो खैर, पहली बात हुई विधिहीनम, जो शास्त्र ने विधान किया उसके अनुसार। दूसरे श्रेष्ठांग, कहते हैं जिस यज्ञ में अन्न का दान ना हो। कोई भी यज्ञ हो, विद्वान के द्वारा कराया जाए, उचित स्थान देश काल के अनुसार कराया जाए, और फिर बाद में कहते हैं उसमें अन्न का दान जरूर होना चाहिए। कथा करा रहे तो कथा के बाद भोजन जरूर होना चाहिए, नियम यही है। अब वो अलग बात है कि भाई कोई क्या कराता है, अपनी अपनी सामर्थ्य की बात है, लेकिन शास्त्र ये कहता है कि प्रतिदिन जब कथा हो तो कथा के बाद भोजन होना चाहिए। ये नित्य सत्संग के लिए नहीं होता। जहां दैनिक हो रहा है उसमें तो भाई हो जाए तो सोने में सुहागा है। लेकिन जैसे कोई भागवत करा रहा है, राम कथा करा रहा है, शिव पुराण की कथा करा है, देवी भागवत की कथा करा रहा है, तो कथा के बाद अन्न का दान अवश्य होना चाहिए। जितने लोग आए हैं उन सबके भोजन प्रसाद की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। और इसीलिए हमने तो भाई, अब जब से इस बात का पता चला, यहाँ भी जितनी भी कथा हुई आपने देखा होगा, हर कथा में कथा के बाद भोजन प्रसादी की व्यवस्था रखी गई है। वो इसलिए रखते थे। तो ये अन्न का दान बड़ा श्रेष्ठ दान माना गया। और हम तो बार बार इस बात को तो कहते ही हैं भाई, व्यक्ति को जीवन में एक बार भागवत कथा जरूर करानी चाहिए। ये भी विधि है, ये विधि की बात है। उसमें भागवत का मूल पाठ जरूर होना चाहिए। उसमें नंदी श्राद्ध आदि पितरों के लिए वो भी सब होना चाहिए, और भंडारा जरूर होना चाहिए। तो इस प्रकार की विधि है अन्न के दान की। अब उसके बाद का मंत्रहीनम, यज्ञ तो कर रहे हैं लेकिन मंत्रों से नहीं कर रहे हैं। अभी जो मैं कह रहा था ना, जैसे कुछ लोग होते हैं कहने लगे आग में घी तो डालना, मोटी भाषा क्षेत्र की लगे, लेकिन वो भूल जाते हैं कि अग्नि के अंदर समस्त देवताओं का वास होता है। और जो आहुति जिस देवता को दे रहे हैं, अग्निदेव, क्योंकि वैश्वानर है, अग्नि का एक नाम वैश्वानर है। सब कोई भी देवी देवता, 14 भुवनों में कोई भी प्राणी हो, अग्नि के बगैर कोई नहीं, सबके अंदर अग्नि विराजमान है। तो अग्नि सब में विराजमान होने के कारण ही हम अग्नि को देवताओं का मुख मानते हैं। इसलिए अग्नि के माध्यम से आहुति दी जाती है। और अग्नि का कार्य क्या है? कहते हैं जो यज्ञ वेदी की अग्नि प्रकट होती है, उस यज्ञ वेदी की अग्नि पर बैठ करके जब आहुति दी जाती है, जिस देवता के लिए दी जाती है, क्योंकि अग्निदेव सबके अंदर विराजमान है, तो उस आहुति को वो अग्निदेव उसके अंदर पहुंचा देते हैं, उसको प्राप्त करा देते हैं। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः
हमने आहुति इंद्रदेव की दे दी, तो अग्नि ने क्या किया, उस आहुति को इंद्र के पास भेज दिया। लो इंद्रदेव, तो क्या हुए वो मैसेंजर। वो कौन है, मैसेंजर किसके, एक तो मैसेंजर ऑफ गॉड है आपके ध्यान, मैसेंजर ऑफ गॉड बन के आया था। तो खैर उनका तो जो भी असर हुआ सब जानते हैं। लेकिन अग्निदेव ये भी मैसेंजर है, और ये मैसेंजर किसके हैं, ये हमारे मैसेंजर है। हम अग्निदेव से जो प्रार्थना करते हैं कि हे अग्निदेव, ये आहुति हम इंद्रदेव को दे रहे हैं, वरुण देव को दे रहे हैं, प्रजापति को दे रहे हैं, यम को दे रहे हैं, भगवान विष्णु को दे रहे हैं, शंकर भगवान को, आप इस आहुति को यहाँ से वहां तक पहुंचाने का काम कर दीजिए, हम आपको नमन करते हैं। अग्नि उसमें तो कोई लेता ना देता, आहुति को जो कि तो वहां पहुंचा देता है। या दूसरे शब्दों में कहूं, अगर उसमें कोई अशुद्धि मिली हुई है तो उस अशुद्धि को भी भस्म करके वो शुद्ध आहुति को संबंधित देव तक पहुंचाता है। ये अग्नि का कार्य है, इसलिए हम अग्नि को सबसे ज्यादा नमस्कार करते हैं। यज्ञ में अग्नि की महिमा सबसे ज्यादा है। और भाई आप देखो तो भगवान श्री राम ने भी अग्निदेव के माध्यम से अवतरण लिया। प्रगटे अग्नि, रामचरितमानस में आता है, अग्निदेव प्रकट हो गए। जब श्रृंगी ऋषि ने, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र कामेष्टि शुभ यज्ञ करना, तो उसमें बड़ी श्रद्धा के साथ आहुतियां दी गई। और उसके बाद अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए चरु का था, चरु का पात्र लेकर के, और वो चरु फिर अग्निदेव ने वशिष्ठ जी को दी, वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ को दी, और महाराज दशरथ ने रानियों को दी। तो अग्निदेव किसके मैसेंजर बनकर के आए, भगवान श्री राम के, भगवान को लाने वाले बने हैं। अग्नि कितनी महत्ता है कि वो भगवान को लाने वाले बने, भगवान के मैसेंजर बन गए। और वो दशरथ जी के माध्यम से उस अग्नि द्वारा प्रदत्त चरु को, जो स्वयं साक्षात भगवान का स्वरूप है, उस चरु के रूप में, उस खीर के रूप में स्वयं भगवान ही तो आए हैं। और उस भगवान को कौशल्या, सुमित्रा और केकई ने हृदयंगम किया है, और फिर भगवान प्रकट हुए हैं। और जब सीता जी को सुरक्षित रखने की बात आई तो भी भगवान ने किसको सुपुर्द किया, अग्नि के सुपुर्द किया। अग्नि पर कोई लांछन नहीं, जितने भी देवताओं हैं उनमें अग्नि पर कोई लांछन नहीं है। अग्नि परम पवित्र है, अग्नि शुद्धिकरण का कार्य करती है। अग्नि भगवान की दूत है और हमारी भी दूत है। जब भी यज्ञ करेंगे तो हम यहां से जो आहुति देंगे वो भगवान के पास पहुंचाएंगे, और भगवान जो देंगे वो आशीर्वाद हमारे तक पहुंचाएंगे। ये अग्निदेव का कार्य है। तो अग्निदेव हम दोनों के मीडिएटर हैं, हमारे और भगवान के बीच में मीडिएटर की भूमिका अदा कर रहे हैं भाई। इसलिए कहते हैं जो आहुति दी जाए मंत्र पूर्वक दी जाए, मंत्रहीन नहीं। और फिर आखिर में जाकर के कहा, ए दक्षिणम, मैं बात कर ही रहा था। ये भाई देखो भगवान की बात है, अब ये मत सोचना मैं अपनी बात करता हूं। मैं तो जो भी बात करता हूं भगवान की बात करता हूं। हमने देखा बहुत लोगों भगवान के प्रति श्रद्धा बहुत होती है, लेकिन जब एक पैसा भी छोड़ने की बात आती है उनके हाथ से छूट के नहीं देता।
ये बड़ी विडंबना है। परिवार के लिए बहुत छूट जाएगा, बच्चों के लिए छूट जाएगा, अपने ऊपर बहुत खर्च कर लेंगे, लेकिन जब भगवान के ऊपर खर्च करने की बात आती है तो फिर पीछे मोड़ लेते हैं। मंदिर में से प्रसाद की अभिलाषा तो लेकर के जाएंगे, लेकिन उस प्रसाद की व्यवस्था हमें ही करनी है, इस बात को गोल कर जाएंगे। प्रसाद तो हम ही तो लेकर जा रहे हैं, जो हम लेकर जा रहे हैं वही तो बटेगा, और जब हम लेके नहीं जा रहे तो बटेगा क्या? बांटने के लिए ये चीज बहुत जरूरी है। तो कोई भी यज्ञ दक्षिणा के बिना पूर्ण नहीं होता। श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। और आखिर में कहा श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। अगर श्रद्धा नहीं है तो सारे यज्ञ बेकार है। सारी चीजें उसमें विधि भी हो, अन्नदान भी हो, मंत्र के साथ भी हो, दक्षिणा भी हो, लेकिन श्रद्धा नहीं है। आज हमने तो पंडित जी को सौंप दिया, बस वो जाने वो उनका काम, हम तो बस पैसे दे देंगे जी। तो ये क्या है? श्रद्धा है ही नहीं इसमें। पैसा अलग चीज है, सौंपना अलग चीज है, लेकिन हमारी श्रद्धा अलग चीज है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान को ही तो ज्ञान की प्राप्ति होगी, परमात्मा की प्राप्ति होगी। जिसके अंदर श्रद्धा ही नहीं, उसे क्या प्राप्ति होगी भाई? इसीलिए यहाँ पर श्रद्धा का विशेष महत्व दिया है। श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। बिना श्रद्धा के जो यज्ञ होता है उसको तामसी कहा गया है। अब सत्संगी लोग तो भाई सात्विकी कर सकते हैं। अब हमने तो यज्ञ की आपको सारी बातें बता दी हैं, सात्विक भी बता दी, राजसी भी बता दी और तामसी भी बता दी। अब कौन क्या कर रहा है, क्या उसका भाव है, सो स्वयं जाने। हमारी ओर से तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामना है भाई। भगवान की कृपा सबके ऊपर बनी रही। और यहीं पर आप आज के सत्संग को तो विश्राम दे रहे हैं। और मैंने पहले भी आपसे कहा था, अब भाई 4-5 दिन के लिए पारिवारिक कामकाज है। वकील साहब ने दूर एकदम पकड़ लेते हैं तो भाई पारिवारिक विषयों में इन्वॉल्व रहना पड़ता है। वो भी एक लोक धर्म है, लोक मर्यादा है। तो 28 तारीख अब एक ब्रेक, फिर 28 तारीख को अब आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। और हाँ बस क्या करें, जो भी है अभी तो। और हाँ चलो मैं आपको सारी बता देता हूँ। 28 तारीख से, और द्वादशी कौन से दिन की है जी? 2 की है। तो 2 तारीख तक फिर चलेगा, क्योंकि मैं अभी इसलिए बता देता हूँ, बीच बीच में फिर सोचना 2 तक, या अगर ये 3 को चलेगा तो मैं 2 में ही बता दूंगा, ठीक है? 2 तक तो चलेगा ही। फिर उसके बाद वहां से आने के बाद जो भी सोमवार बैठता होगा, कब आएंगे हम वहां से? 12 तारीख को वहां से आएंगे। तो उसके बाद जो भी सोमवार बैठेगा, सोमवार से क्या होता है कि देखो कहीं भी जाते हैं तो सारी व्यवस्थाएं डिस्टर्ब होती हैं, उनको फिर व्यवस्थाओं को नए सिरे से खड़ा करना होता है। और भाई हमारे साथ तो ये, हम तो बिल्कुल भाई सब कुछ कहना, कुछ नहीं छोड़ के जाते अब कोई पीछे देखने वाला तो है नहीं घर में, कहना घर में आटा भी नहीं होता। तो इसलिए हमें तो आके भाई सब इंतजाम देखना होता है। खैर सोमवार 15 का बैठेगा जी, जो भी बैठेगा तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। और भाई ये बात भी मैंने आपको बताई थी, अब जब तक बेटी का विवाह होगा तब तक जो है ये डिस्टर्बेंस बार बार चलेगा, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं हैं वो सब देखनी है। लेकिन अभी तो भाई कथा की व्यवस्था चल रही है, तो ये कथा की व्यवस्था फिर सोमवार से उसके बाद करेंगे। वैसे तो उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अब का मैंने आपको बता दिया। अब 28 तारीख से दोबारा शुरू होगा। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं पर आप विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।